नमस्कार, मेरा नाम अनय कुमार सिंह और आज हम पंचवटी का पहला भाग सुनने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही सूचित होता है कि पंचवटी उस समय की कहानी है जब राम, लक्ष्मण, सीता अपने वनवास के दिनों में पंचवटी में रहा करते थे। हिंदी के अनमोल बेटे मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना तब से शुरुआत होती है जब तीनों लोग अयोध्या से प्रस्थान कर रहे होते हैं। तो आइए पंचवटी के पहले भाग को हम सुनते हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य परवार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहनवन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहा, विनित वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बनाना दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई। पंचवटी की एक रात कैसी हो सकती है जहां पर तीनों लोग वास कर रहे हैं, उस एक रात को दर्शाया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। आइए बढ़ते हैं उस रात की ओर कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबरतर में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणी की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। रात का समय हो चला है, सभी लोग निद्रा में जा चुके हैं, मगर एक वीर सुनसान जंगल में आखिर इस जगह पर किस बात की रक्षा कर रहा है। आखिर यह धनुर्धर कौन है जो एक कुटिया के रक्षा के खातिर खुद को निद्रा से अलग किए हुए है। आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है, ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है जो उस कुटिया के अंदर रखी हुई है, जिसके लिए यह सैनिक अपना तन मन जीवन न्यौछावर करने को भी तैयार है। आइए देखते हैं कि उस कुटिया में क्या ऐसा रखा हुआ है, उस कुटिया में ऐसी कौन सी अनमोल रत्न वाली वो वस्तु है कि मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामिनी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो पहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वो आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें है करता धीर धनुर्धर नई नई। लक्ष्मण मन ही मन बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं और कैसी वो रात है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा है स्वच्छंद समुद्र गंधवा निरांत है वह कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता, शून्य शाम तनु में जिसका नया रूप झलकाता। पंचवटी में रहते हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इन 13 वर्षों में क्या क्या घटा है लक्ष्मण को वह सब याद आ रहा है। एक एक करके लक्ष्मण हर पल को याद कर रहे हैं और मन ही मन दोहराते हैं और मन ही मन वो सभी बातों को कहते हैं। वो सभी बातें क्या कहते हैं, आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को वाते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किसी धन की। मंझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देखा स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमार्ग तो यही था हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सन्नाटों से भी है सचमुच वे हैं बड़भागी। एक राज का मूड जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विनाशवा कूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का,
होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन क्या, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही आते हैं। जो हो जहां आर्य रहते हैं वो वहीं राज्य करते हैं, उनके शासन में वनचारी स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं संयत हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वो पशु पक्षी भाभी से हैं ले यहाँ स्वामी सानंद। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी की छाया गहरी। चारू चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर रिझाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वो सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अभी, चंचल जल की कलकर मानो तान दे रहा है अभी। नाच रहे हैं अभी पत्ते मन में सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम मखान। इतने कष्ट कंटकों में है जीवन का सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पूर्ण पराक्रम के। आर्य ने विपिन राज में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद, भाभी का आहाद अतुल है मंजली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वो अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्यूछावर कुबेर का कोष, संसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्पहता। अत्रि और अनुसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य गृहता, मानो है यह भुवन भिन्न नहीं कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधशास्त्री है इसकी कहीं विकृति का नाम नहीं, स्वजनों की चिंता है हमको होगा उन्हें हमारा सोच। यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच, सब सह सकता है परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम, इच्छा होती है स्वजनों को एक बार मन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। नहीं जानती हाय हमारी माताएं अमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विज्ञान जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सैमित्र चित्र सम नेत्र निमित्त एक निमेष, फिर आंखें खोलो तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। लक्ष्मण 13 वर्षों में जो घटा था उसके बारे में सोच रहे थे और आने वाले प्रसंग को भी सोच रहे थे कि तभी अचानक से एक सुंदरी उनके नजरों के सामने आ पड़ती है। बहुत खूबसूरत सुंदरी थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा पृथ्वी पर आ गई हो। आइए देखते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा कि रत्नाभरण नंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग करते थे। पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के प्रेम में ही भीतर ही था भूल रहा। पड़े विचार चक्र में थे वे कहाँ न जाने कूल रहा, आज जागृत स्वप्नशाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही तुमने पूछी बात नहीं, इसमें पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। सामने खड़ी सुंदर युवती ने लक्ष्मण से प्रश्न किया कि तुमने मेरे बारे में पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरा मन क्या चाहता है, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो। लक्ष्मण ने आगे क्या जवाब दिया उसको हम देखेंगे आगे की घटना में, यानी अगले अंश में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़ने के लिए आकाश भरा आभार आपका। पूज्य पिता के सहज सत्य परवार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहनवन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहा, विनित वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस
जन को इससे बढ़कर किसी धन की। मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पूर्ण पराक्रम के। आर्य ने विपिन राज में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला। लक्ष्मण ने आगे क्या जवाब दिया उसको हम देखेंगे आगे की घटना में, यानी अगले अंश में। नमस्कार, मेरा नाम अनय कुमार सिंह। जैसा कि हम पंचवटी के पिछले भाग में देखे थे कि लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बारे में सोच रहे थे, तभी एक सुंदर युवती उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मण थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी रात में यह युवती यहाँ कैसे, कौन है यह। मगर वह युवती पहले ही पूछ डालती है कि क्या तुम ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं और आगे की घटना क्या है, आइए जानते हैं इस भाग में, यानी पंचवटी का यह दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचवटी का भाग दूसरा। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण, वो थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी, मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ, ढलती रात अकेली बाला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो। पर मैं ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता, तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधुम परता। जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी सच्ची है। सूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरू बताती हो, इसमें सूक्ष्मदर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमेद देख वन में यो मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो इसमें यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली, तुम्ही बताओ तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। लक्ष्मण उस सुंदर युवती से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तुम्हें मानव कहूँ या दानव कहूँ या तुम्हें वन देवी कहूँ। आश्चर्यचकित तो मैं भी हूँ तुम्हें देखकर कि तुम कौन हो। हे रहस्यमय युवती, तुम अपना परिचय बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो। आइए देखते हैं उस रहस्यमय युवती ने अपना परिचय क्या दिया और कैसे दिया। केवल इतना कि तुम कौन हो, बोली वह हाय निष्ठुर कांत, हाँ यह भी नहीं चाहती हो क्या, कैसे हो मेरा मन शांत। सुंदर युवती कहती हो कि बस तुमने मुझसे ये पूछा कि मैं कौन हूँ, तुम ये नहीं पूछना चाहते कि मेरा मन शांत कैसे हो सकता है, मैं क्या चाहती हूँ। आगे वह सुंदर स्त्री कहती है, मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं, मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या, पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंसन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए, मुस्काकर ही बोले उससे, हे शुभ मूर्ति मई माए, तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूँ लज्जित हूँ, वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा, मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवों को भी नहीं दिया, किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्ना भर वाण दूं तुम पर हे मैं बड़भागी। धारण करूं योग तुम साही भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूँ मैं यूं ही विपुल विघ्न बाधा वारण। वो कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या समस्या है, इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ। मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ, धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके त्यागो यह अंतिम विषम विराग। और किसी दुर्जय वैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल समेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कांता के तपस्युक्त यदि खनते हो, सचमुच हो तुम भोले हो क्यों मन को यूं हनते हो। किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य ललना सुलभ सहानुभूति, निश्चय तुम में नृप कन्या साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ मुझे है कोई अभाव नहीं। अब चिढ़ जाती है इस बात से कि जब वो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो।
वो कहती है युवती की, तो फिर किस निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में? पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्म क्षय में? वृक्ष लगाने के हैं इच्छा कितने जन ही रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या उन्हें वो न चखते हैं? लक्ष्मण अब हंस पड़े और यूं कहने लगे, दुहाई है श्वेतमेत की तापसी पदवी मैंने तुमसे पाई है, यूं ही यदि तप का फल खाऊं तो मैं इसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूं तो क्या करो बताओ, बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं, तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा। सहज परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको यद्यपि नहीं जानती नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण बोले, कौन? केवल तुम कहकर रमणी भी तनिक हुई है लज्जित मौन। पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले, पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो तराओं वाले? सुंदर युवती ने बड़ी ही एक विचित्र बात कह डाली। कहती है कि मैं जिसे ढूंढ रही हूँ और मुझे जिससे प्रेम होना चाहिए वो मेरे समक्ष खड़ा है। लक्ष्मण पूछते हैं कौन है वो? तो कहती है कि वो तो आप ही, वो तो मेरे नज़रों के सामने है, वो तो मेरे नज़रों के समक्ष है। लक्ष्मण फिर कहते हैं कि नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं तो विवाहित हूँ। फिर युवती कहती है कि क्या पुरुष दो दो धरा वाले नहीं हो सकते हैं? हाँ, आगे का प्रसंग क्या है आइए देखते हैं। नारी के जिस भव्य भाव का शाभिमान भासी हूँ मैं, उस नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहु विवाह विभ्राट कहूँ, भद्रे मुझको क्षमा करो, तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृतकृत्य वरो, पर किस पर मन से करूं किसी को, वह तो तुमसे हारा गया। चोरी का अपराध और भी लो यह मुझ पर धार गया। झूठा प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। लेकर इतना रूप कहो तुम दीख पड़े क्यों मुझको छली, चले प्रभात वात फिर भी क्या, खिले न कोमल कमल कली। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षणे ठहरो तुम, पवाधीन पताका सीयो जिधर तिधर ना फहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके सील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामनी बोली यंग स्थिर करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम, हाय हृदय हर के। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखते हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगे, प्रिय है जिसकी लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर हृदय कपाट को खोल दो तुम। हाँ नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह सुधा पुण्य वह प्रीति नहीं, रीति नहीं अनिरीति नहीं यह अति अनीति नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न झंझा के झोंकों में झुककर खुले झरोखों से। शांति नहीं देगी तुझको यह मृग तृष्णा करती है क्रांति। सावधान हो मैं पर नर हूँ, छोड़ भावना की यह भ्रांति। समय पौफटी पूर्व में पलटा प्रकृति पटी का रंग, किरण कंटकों में श्यामंबर फटा दिवा में दम के यंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूसा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उत्साह थी। वह मुख देख पांडु सा पड़कर गया चांद पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह भी लज्जा होने लगी अपूर्व हिलोर। चौक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को। लक्ष्मण के सामने जो सुंदर युवती खड़ी थी, सीता को देखने के बाद उसका हृदय मानो छिन्न भिन्न हो गया हो। उसके सामने एक इतनी ज्यादा सुंदर स्त्री खड़ी थी जो अपने अलौकिक सौंदर्य से अपना परिचय बता रही थी। वह परम सौंदर्य अलौकिक स्त्री और कोई नहीं हमारी माता सीता थी। आइए देखते हैं आगे की घटना। एक बार उषा की याभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी बिगता डंबर में। एक बार अपने अंगों को और दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभीषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग दूषण वे, सन छत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शंभूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान। अब देखिए कि जब माँ सीता आती हैं अपने कुटी से, जब बाहर आती हैं तो क्या सौंदर्य रहता है। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, विचक उठी कलियां डालों में निरख मैथिली के मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर, एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दयी हो, घर आए जन का
अपमान किसके पर नर, तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें तो लेने में है क्या संकोच। उनके अरुण चरण पदों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सफल सब तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन सूक रंभा संवाद। माता सीता ने देख लिया था कि लक्ष्मण के सामने एक सुंदर युवती खड़ी है। माता सीता को सब बात पता थी, फिर भी उन्होंने हास्य ठिठोली के खातिर देवर के सामने एक रेखा खींच डाली और कही यह प्रेम संवाद कम से हो रहा है, ये प्रेम भरी बातें कब से कर रहे हो तुम दोनों। और उसके बाद क्या होता है आइए हम उस घटना को देखते हैं। बोली फिर उस बाला सेवे सुस्मिता पूर्वक वैसे ही, अजय खिन्न तुम ना हो, हमारे देवर ही हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वय में क्या कहूँ यहाँ क्या विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम अहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं है हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा ना तुम्हें कुछ, सभी काम कर लूंगी मैं, परिवेशन तक मृदुले करो से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करे यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहिन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अवदित भाव नहीं मेरे। लक्ष्मण सोच में पड़ते हैं कि माता सीता तो सब जानती हैं, फिर भी वो ऐसा कर रही हैं, जरूर कोई बात है। लक्ष्मण को संतोष यही था, फिर भी थे वो मुंह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की याबा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदे ही, अपने लिए रक्षित हो तुम क्यों होकर भी भ्रात स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है, वह विरहणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है। तो मैं कहती हूँ वह बहीन न देगी तुमको दोष, तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वो सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन ही तो हो मेरे जिस सुख दुख से सहूं भला। अच्छा ठहरो सीता ने करके ग्रीवा अंग भरा, अरे अरे न सुना लक्ष्मण का देख उठच की ओर कहा। आर्यपुत्र उठकर तो देखो क्या ही शुभ प्रभात है आज, स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधु का साज। माता सीता भगवान राम को कुटिया की तरफ इशारा करके आवाज लगाती है, कहती हैं जरा बाहर आकर तो देखो आर्यपुत्र कि कितना खूबसूरत सा सुप्रभात हुआ है, और सामने तुम्हारे एक अनुजा की प्रेमिका खड़ी है जो विवाह का प्रस्ताव लिए है। आओ जल्दी आओ जरा बाहर देखो तो सही। भगवान राम कुटिया से बाहर आते हैं और जैसे ही वो कुटिया से बाहर कदम रखते हैं, युवती की नजर उन पर पड़ती है और फिर क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या सस्य श्यामलम भूतल ने दिखलाई निज नर की झांकी। कीवा उतर पड़ा उन्हीं पर काम रूप कोई घन था, एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरा पन था। सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया, देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है, और नहीं तो वाई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयं रा की वरमाला, किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्कुराकर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा आह जो बोले मोर। सुहे बताओ तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या, छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है क्या कुमकुम क्या। वह बोली
पूछा तो तुमने सुबह चाहती हो तुम क्या, इन दशाओं अधरों में क्या मुक्ता है विरदुम क्या, मैं कौन। वह बोली, पूछा तो तुमने सुबह चाहती हो तुम क्या, इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विरदुम क्या, मैं कौन हूँ क्या वेश है मेरा देता इसका परिचय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। सामने राम को देखकर सुंदर युवती का मन डोल सा गया था। इतना खूबसूरत, यशस्वी, इतना प्रचंड, अगर क्रोध करे तो मानो सूरज से भी तेज, और निर्मल स्वभाव ऐसा मानो चांद से भी शीतल। लगे हाथ प्रभु श्री राम ने पूछ डाला कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो। सुंदर युवती क्या चाहती है और सुंदर युवती के मन में क्या है, ये हम देखेंगे अगले भाग में। और अगला भाग अंतिम भाग होगा, यानी तीसरा भाग। पंचवटी के दूसरे भाग में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। भाषण भंगी देख तुम्हारी, हाँ मुझको भय होता है, प्रमेद देख वन में यो मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो इसमें यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या तिथ्य करूँ लज्जित हूँ वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवों को भी नहीं दिया। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण हे विलक्षणे ठहरो तुम, पवाधीन पताका सियो जिधर तिधर ना ठहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके सील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामनी बोली यंग स्थिर करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम हाय हृदय हर के। विष से भरी वासना है यह सुधा पुण्य वह प्रीति नहीं, रीति नहीं अनिरीति नहीं, यह अति अनीति नीति नहीं। कुछ कुछ अरूढ़ सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूसा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उत्साह थी। वह मुख देख पांडु सा पड़कर गया चांद पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह भी लज्जा होने लगी अपूर्व हिलोर। चौक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, आर्यपुत्र उठकर तो देखो क्या ही शुभ प्रभात है आज। स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। माता सीता भगवान राम को कुटिया की तरफ इशारा करके आवाज लगाती है, कहती हैं जरा बाहर आकर तो देखो आर्यपुत्र कि कितना खूबसूरत सा सुप्रभात हुआ है, और सामने तुम्हारे एक अनुजा की प्रेमिका खड़ी है जो विवाह का प्रस्ताव लिए है। आओ जल्दी आओ, जरा बाहर देखो तो सही। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पंचवटी का अंतिम भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है मैंने पिछले कुछ 2 भागों में गलतियां की हों, मुझे कुछ वाक्यों को पढ़ने में कठिनाइयां हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज हम पंचवटी का अंतिम भाग यानी तीसरा भाग सुनने जा रहे हैं। इस कहानी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसके हम आज अंतिम दर्शन करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए चलते हैं हम पंचवटी के उसी वन की ओर जहां पर पिछली बार राम ने उस सुंदर युवती से प्रश्न पूछा था कि तुम कौन हो और इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो। अरे हम तो वनवासी हैं, हम तुमको क्या दे सकते हैं। आगे उस युवती ने क्या कहा और आगे की घटना क्या है, हम शुरू करते हैं इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज पंचवटी का अंतिम भाग यानी तीसरा भाग। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो मुझ में ऐसी बात नहीं, सहज शक्ति मुझ में अमोघ है दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती समय विचार करूंगी क्या, डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूंगी क्या। अर्धयामनी होने पर भी इच्छा हो इस वन में, एकाकनी घूमती फिरती या निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुजीय बैठे हैं, मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं, इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कभी क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं
कहूँ किन हावों में किन भावों में पड़ी रही, फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिसके अपने मानस की भेंट इन्हें मैं देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम करने लगे प्रश्न छूछा, यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसे अब तुमने पूछा। सुंदर युवती कहती है कि खैर तुमने तो यह पूछ भी लिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस निर्जन वन में क्या कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अनुज से तो यह भी ना हो पाया। उन्होंने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। एक बात बताऊं, आपके जो अनुज हैं बड़ा ही निष्ठुर स्वभाव के हैं। आइए आगे की घटना देखते हैं। फिर राम कहते हैं कि चाहे दोनों खड़े रहे या निकले दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव सौ विचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इसमें एक कड़ाई है। पहनो कान तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रसाद तुम्हारी यह अकांत पणशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा से भूल जाएंगे ये भूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। अभी वो सुंदर युवती जो थी वो लक्ष्मण के पीछे पड़ी थी और अचानक से राम को देखने के बाद अब राम के पीछे पड़ गई। आखिर इसका प्रेम इतना कमजोर था कि एक बार में ही उसने अपना प्रेम पात्र ही बदल दिया, कभी लक्ष्मण पे और कभी श्री राम पे। ये एक जगह ठहर नहीं सकती थी। इस पर जनक नंदिनी हमारी माता सीता ने क्या कहा और आगे की घटना क्या है हम आपको बताते हैं कि मुस्काई मिथिलेश नंदनी, प्रथम देवरानी फिर सौत, अंग कृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं ना मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही उंगली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। सीता कहती है कि अरे भाई, अभी तो तुम मेरे देवर पे थी और अभी तुम मेरी देवरानी होने जा रही थी, अब तुम मेरे सामने ही राम को मांग रही हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसको तुम्हें पता है क्या कहते हैं? इसी बात को कहा गया है कि अगर किसी को उंगली दो तो वो तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ लेता है। अब आगे की घटना क्या है और माता सीता और लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के बीच में क्या संवाद है, हम उसको देखते हैं। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह बाणी, आकृति से प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में सप्तनीक में रहता हूँ, किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है। मेरे लिए सभी सजनों की कर आया अहवेला है। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जता दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भुला पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे बस मौन कि मेरे लिए हो चुकी हो मान्या तुम, यो अनुरक्ता हुई यार पर जब अनान्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले, मेरी अनुज वधु पहले ही बनी आप तुम हे बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की सुनियो एक एक की बात, लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्न घात। कहा क्रुद्ध होकर तब उसने तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे आप ही अब तोड़ूं। किंतु भूल न जाना इसे तुम मुझ में है ऐसी भी शक्ति, कि झक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरे भृकुटी कताच तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप। बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों ना हो प्रताप, किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति। परवस्था हो सकती है पर होती नहीं भीति से प्रीति। इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्र शांत ना रह सके, उन्मुख वे वर वीर हुए। और इसे तुम भी ना भूलना तुम नारी होकर इतना, अभाव जब रखती हो तो रख सकते हैं नर कितना। कहते हैं लक्ष्मण की जब तुम नारी हो के इतना अहंकार रखती हो तो सोचो कि मैं तो नर हूं और मैं एक योद्धा हूं, तो फिर मुझ में कितना अहंकार होगा। तुमने मेरे भैया पे हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि झंकृती हुई विषम तारों की तंत्री सी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेषपूर्ण अपना प्रतिशोध। देख क्यों न लूं तुम मैं जितनी हूँ सुंदर उतनी ही घोर, दिख रही हूँ जितनी कोमल उतनी ही हूँ कठिन कठोर। सचमुच
विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अति रम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट विकराल। वो जो सुंदर युवती था वो अचानक से एक भव्य रूप में परिवर्तन होने लगा। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकर्ता वर्तन देखा था, काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। सुंदर स्त्री जो लक्ष्मण के सामने खड़ी थी वो अचानक से एक बहुत बड़ी राक्षस में परिवर्तन हो गई, और वो राक्षस कोई और नहीं रावण की मुंहबोली बहन शूर्पणखा थी। एक ऐसा विशाल रूप मानो देखकर धरती डगमगा उठे, इतना भयावह रूप और इतना विकराल रूप जो किसी के भी प्राण लेने के लिए काफी हो, और अगर कोई उसका सुबह सुबह अगर दर्शन कर ले तो उसके प्राण पखेड़े उड़ जाएं, उनके प्राण वो रूप सोख ले, ऐसा एक भव्य रूप था। अब आगे की घटना क्या है और वहां पर क्या हुआ देखते हैं कि गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों में होठ लपालप लत्तों से, कुंद कली से दांत हो गए बढ़ 12 के दाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्र प्रकटे पूरी बाढ़ों से, जहां लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर, वहां हुई अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर, जहां कंधों पर वे बड़े बाल वे बनो अहो आतों के जाल, फूलों की वह वरमाला हुई मुंडमाला शोभी साल। जो उसके गले में फूलों की माला थी वो एक मुंडी की माला मुंडमाला की में परिवर्तित हो गई। हो सकते थे दो दुमाद्री ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जसती थी वह विलक्षणी शूर्पणखा, भय विस्मय से उसे जानकी देख न वो तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमासी वो कुछ रुद्र कंठ से बोल सकी। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका, सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृद मुस्कान, शूर्पणखा से बोले लक्ष्मण सावधान कर उसे सुजान, मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही, विकृत परंतु प्रकृति प्रचय से डरा सकेगी तू न हमें, अबला फिर भी अबला ही है हरा सकेगी तू न हमें, वाद्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर भी ऐसी ही हाय, जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूं मैं वही उपाय, कि तू न फिर छल सके किसी को मारू तो नारू क्या जान, विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छिप न सकेगी पहचान। लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मार तो नहीं सकता क्योंकि तू एक नारी है और नारी पर वार करना हमारे धर्म में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें विकलांग करके छोड़ूंगा। आगे की घटना ये है, उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर शोरित तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण, और कुरूपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिल्लाती, धूल उड़ाती आंधी ऐसी भागी वहां से चिल्लाती। लक्ष्मण ने उसके प्राण तो नहीं लिए मगर उसको कुरूपा बना दिया, उसके नाक और कान काट डाले। अब उसने यहाँ पे ड्रामा करके चिल्लाते हुए वहां से भागी, और कहाँ भागी ये बात आपको भी पता है, खर और दूसर के पास। लेकिन उसके पहले की कथा ये है, गुंजा किया देर तक उसका हाहाकार वहां, फिर भी हुई उदास विदेह नंदनी आतुर एवं अस्थिर भी, होने लगे हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका, मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका, हुआ आज अपशगुन सवेरे कोई संकट पड़ा नहा, कुशल न करे करतार उन्होंने लेकर एक उसास कहा, लक्ष्मण ने समझाया उनको वार्ये तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वो यदि आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं, मेरे वत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। लक्ष्मण कहते हैं कि हम मुसीबतों को बुलाने नहीं जाते हैं, मगर मुसीबत आ जाए तो हम उनके सामने डट के खड़े होते हैं, और वो डरे जिनकी शिक्षा और दीक्षा कमजोर हो, हमारी तो नहीं है, हम तो नहीं डर सकते, आप चिंता ना करें। आगे है कि कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब है समायाधीन, सुख में कभी गर्वित ना होवे और न दुख में होवे दीन, जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर माने, जब वो आ जावे तब उनसे डटकर सूर समर्थाने। श्री राम कहते हैं कि जब तक संकट खुद से नहीं आ जाता उसे डर के रहना चाहिए, मगर जब आ जाए तो उसे डट कर सामना करना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए।
आगे की घटना क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। यदि संकट हो वैसे जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार मैं उससे खेलूं। देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूं मैं, कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूं मैं। नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा, कोई न सह सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। आर्य तुम्हारे इस किंकर से कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो, रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा घातों को। नहीं चाहिए हमें विभवल, अब न किसी को डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निर्भत प्रभाव रहे। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ी नहीं राजनिधि क्या, सह न सकेगा कहो हमारी इतना सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो, वो ही उसे मानते हैं, मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ इसको सभी जानते हैं। लक्ष्मण थोड़े से आक्रोशित होकर कहते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों मुस्काते हैं और कहते हैं, यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए, सीता मुस्काए, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाए। रहो रहो पुरुषार्थ यही है, पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी के घड़े उठा लो, करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियां चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। घड़े उठाकर खड़े हो गए तत्क्षण लक्ष्मण गदगद से, बोल उठे मानो प्रमत हो राघव महामोद मद से। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करो हृदय अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुधबुध भूल, उन दोनों के ही पौधे के बरसाए नौ विकसित फूल। देवर और भाभी के इस अनमोल प्रेम को देखकर श्री राम स्वयं फूल बरसाते हैं और उनको नमन करते हैं। दोस्तों, यह था पंचवटी का अंतिम भाग। आज पंचवटी का अंतिम भाग समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको पंचवटी मेरी वाणी से अच्छी लगी हो जो मैंने प्रस्तुत की है। पढ़ने के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में एक बेहतरीन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़ने के लिए हृदय से आकाश भर आभार आपका।